बच्चों को संस्कार देना ये माता पिता के हाथों में होता है। बच्चे जो होते हैं ना, वो कच्चे घड़े की भांति होते हैं, कच्चे घड़े की तरह। आप उन्हें जैसे ढालोगे वैसे ही ढलते जाएंगे। घड़ा पकने के बाद आप उसे ढालने की कोशिश करोगे, फूट जाएगा, लेकिन सुधरने वाला नहीं है। लेकिन कच्चा घड़ा आप जैसे उसे ढालना चाहोगे ढलता चला जाएगा, क्योंकि तब वो कच्चा घड़ा है। तो बच्चे कच्चे घड़े की भांति होते हैं। आप उन्हें जैसे संस्कार दोगे वैसे उनके अंदर गुण पाए जाएंगे। मैंने काफी माताओं को देखा है, संतान होती है, पुत्र होता है, लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ देते, इतना लाड़ प्यार दिखाएंगे कि यदि पिता भी अपने बच्चे को डांटे तो माँ अपने पति पर हावी हो जाती है। खबरदार जो मेरे बच्चे को डांटा। लेकिन ये लाड़ प्यार भी दिखाई है, हम ये नहीं कहते कि मत दिखाओ, दिखाइए, लेकिन सब चीज समय के अनुसार। यदि बच्चा गलत काम कर रहा है, गालियां दे रहा है, और आप हो कि बैठे बैठे हंस रहे हो, हाँ वही हमारा लाला गाली देता है, हम दूसरों से गीत गाते फिरते हमारा बेटा गाली देता है, तो इससे क्या होता है? बेटा बिगड़ जाता है। जिस दिन पहले दिन उसके मुंह से आप गाली सुन लो, आप उसको आके दिखाओ, फटकारो, तो वो सुधर जाएगा कि मेरी माँ मुझे डांटती है, मुझे मार पड़ेगी, मैं अब गाली नहीं दूंगा। चोरी करना बच्चा कहाँ से सीखता है? कौन सिखाता है चोरी करना? माँ सिखाती है। बुरा मत मानना, लेकिन यही सत्य है। बेटा जब छोटा होता है ना, बच्चों के संग साथ में पढ़ने से संगति का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। साथ किसी के पढ़ के, और जब वो किसी के खेत से, जैसे मान लीजिए कोई सब्जी वगैरह हो, तोरई हो या लौकी हो या बैंगन हो, कुछ भी मान लीजिए, और बेटा तोड़ करके ले आए, अपनी माँ को दे, माँ पूछेगी लाला कहाँ से लाया? बेटा कहेगा फलाने के खेत से तोड़ के लाया। माँ बड़ी प्रसन्न होती है, अरे लाला आज की सब्जी बन जाएगी, आज सब्जी बनाने लायक कुछ था नहीं, आज की सब्जी बन जाएगी। तो बेटा बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरी माँ, मैं चोरी करके लाया और मेरी माँ इतनी प्रसन्न हो गई, कल भी मैं अपनी माँ को प्रसन्न करूंगा। उस बेटे को लत पड़ जाती है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगता है। थाने में जब पहुंचता है ना, पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो माँ जब रोती है तो बेटा कहता अब क्यों रो रही है माँ? चोरी करना भी तो तूने ही सिखाया। काश जब बेटा पहले दिन चोरी करके लाता है तो खींच के एक तमाचा दीजिए और कहिए आज के बाद चोरी करके लाया तो तुझे इस घर में घुसने नहीं दोगे। तो बेटा क्यों चोरी करके लाएगा? चोरी करना भी माँ सिखाती है। आप उसको लाड दिखाओगे, लाड में मारा नहीं जाता है, डांटा नहीं जाता है, तो बेटा बिगड़ जाएगा। सुबह उठ करके आप भी भगवान के मंदिर में जब बैठो तो अपने पुत्र को पास में बिठा लो, हाथ जोड़ करके उससे कहो बेटा भगवान का ध्यान करो, आप गीता का अध्ययन करो, तो अपने पुत्र को भी सुनाओ, रामायण का अध्ययन करो। तुम मात्र एक चौपाई पढ़ो, लेकिन अपने पुत्र को उसका अर्थ समझा करके सिखाओ। सुबह सुबह आपका पुत्र संस्कारी बन जाएगा। लेकिन आप छोटे पर थोड़ी सी आपकी ढील के कारण हमारी खुद की औलाद बिगड़ जाती है, फिर बड़े पर आप लोग आंसू बहाते हो। फिर आंसू बहाने से क्या फायदा? क्योंकि कमियां भी तो आपने ही की थी बिगाड़ने में। आज भी वो घर स्वर्ग के समान होता है जिस घर में बुजुर्गों की चलती है, जिस घर में बुजुर्गों की आज्ञा का पालन होता है ना,
वो घर स्वर्ग के समान होता है, और जिस घर में बुजुर्गों की नहीं चलती वो नर्क के समान, वो घर बिगड़ा हुआ मिलेगा आपको। भूली भागवत महापुराण की। आज धुंधली गाय माता की नाद में फल डाल देती है, फल को गाय माता ने ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद गाय माता का गर्भ धारण हो जाता है। उसकी छोटी बहन के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। उसी के ठीक 8वें दिन बाद गाय माता के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है, तो उस पुत्र का नाम धुंधकारी पड़ा। उस पुत्र का नाम, जो गाय माता के गर्भ से पुत्र हुआ, उसका नाम गोकर्ण पड़ा, और उसकी छोटी बहन के गर्भ से पुत्र हुआ, उसका नाम धुंधकारी पड़ा। तो जो गाय माता के गर्भ से पुत्र होता है उसका नाम गोकर्ण इसलिए पड़ा, उसका सारा शरीर मनुष्य का था, और उसके जो कान जो थे, संस्कृत में हम कानों को कर्ण कहते हैं। कर्ण माने कान। तो उनके कान जो थे वो गाय के जैसे थे, गाय समान थे। सारा शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। बोली गोकर्ण महाराज की जय हो। गोकर्ण जी धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े होने के बाद भगवान का भजन करते हैं, और धुंधकारी पूरी तरह से बिगड़ गया, वैश्यों की संगति में पड़ गया। वैश्यों के कोठे पर जाता है, धन लुटाने लगा। एक दिन आत्मदेव अपने पुत्र को समझाते हैं, पुत्र जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो ना, वो मार्ग ठीक नहीं है, उस रास्ते को छोड़ दो। तो पुत्र अपने पिता के ऊपर हाथ उठाने पर हावी हो गया। आजकल की औलाद है ना ऐसी, पिता कुछ अच्छी बात कहे तो आजकल की औलाद अपने पिता पर हाथ उठाने पर हावी हो जाती है। मानो जैसे पिता जहर उगल रहे हैं, उस तरीके से पिता पर हाथ उठाने पर हावी हो जाए। पिता की आंखों में आंसू भर आए। छोटे पुत्र गोकर्ण के पास में गए और गोकर्ण जी से हाथ जोड़ करके कहा, पुत्र तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। घरवार यदि संभालो तो घर में ऐसा कोई नहीं जो मेरी बात माने, और यदि घर को छोड़ करके वन में जाकर के भगवान का भजन करूं तो मेरे मन में वैराग्य नहीं है। बताओ मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी देस्ते माम सुरदिरे अभिमतिम तेजुत्वम जहाय सुतादिषु सुदा ममतम गोकर्ण जी अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी अस्यानि जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी कहते पिताजी अस्यानिसं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी कहते पिताजी मनुष्य की सबसे बड़ी गलती कौन सी है कि मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। मनुष्य अपने शरीर को ही
सब कुछ मान बैठा, आत्मा मान बैठा है। लेकिन जरा विचार कीजिए, सच बताना, आप पर तो बुढ़ापा आ चुका है। हम तो खैर अभी आपकी नजर में बच्चे हैं। आपका जीवन गुजर गया, जीने मरने का अनुभव भी आपको हो गया होगा। ये जीवन क्या है इसका भी अनुभव आपको हो गया होगा। तो सच बताना, हम सभी अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठे, लेकिन क्या हमारा शरीर ही आत्मा है? बताइए महाराज जी, क्या ये हमारा शरीर ही आत्मा है? नहीं। क्या ये आंखें हमारी हैं? नहीं। क्यों नहीं है? आंखें क्यों नहीं है हमारी? क्योंकि ये अगर ये आंखें हमारी होती तो जब तक जवानी रहती है ना, तो जवानी पर भी तो हमारी बहन होगी, वो भी कहेगी चीख चीख के कि ये मेरा भाई है क्योंकि कमा के ला रहा है। माँ कहेगी मेरा बेटा है, बीवी कहेगी कि मेरा पति है क्योंकि कमा के ला रहा है। भाई कहेगा कि मेरा भाई है। संतान कहेगी कि मेरा पिता है क्योंकि कमा के ला रहे हो इसलिए। सब कहेंगे कि ये मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा बेटा, सब मेरा मेरा कहेंगे। क्योंकि जब तक जवानी है तब तक, बुढ़ापा आने पर सब मरने की दुआ करते, तो आंखें कौन सी हमारी हो सकती है? जवानी है तब तक तो साफ दिखाई देता है, बुढ़ापा आने पर इन्हीं आंखों से हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। यदि ये आंखें हमारी होती तो हम कहते भाई मुझे धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है, मेरा आदेश है साफ दिखाई दे। क्या ये आंखें हमारा आदेश मानती हैं? नहीं मानती। ये कान भी हमारे नहीं, बुढ़ापे में हमें ऊंचा सुनाई देने लगता है। हम कहते हैं अरे भाई ऊंचा क्यों सुनाई दे रहा है, मेरा आदेश है मुझे साफ साफ सुनाई दे। तो ये कान भी हमारी नहीं सुनते, तो ये कान भी हमारे नहीं है। और तो और ये शरीर भी हमारा नहीं है। मरने के बाद जब आत्मा निकलती है ना, आत्मा निकलने के बाद एक तरफ खड़ी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो आत्मा पुनः से अपने शरीर में प्रवेश होना चाहती है, लेकिन वो प्रवेश हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? अपने शरीर में आत्मा प्रवेश इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसकी आत्मा यम पास में बंध जाती है, इसलिए वो अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। देखती है आत्मा खड़ी खड़ी कि मेरे घर वाले रो रहे हैं, छाती पीट पीट करके, और आत्मा चीखती है, सबको पकड़ने की कोशिश करती, कहती कि मैं ये खड़ा हूँ क्यों रो रहे हो, लेकिन वो आत्मा को तो सब दिखाई देते। जब कोई मर जाता ना घर में, हमारे अपने जब मर जाते हम लोग तो रोते, मिट्टी के शरीर पर सिर पटकते, लेकिन आत्मा बगल में खड़ी खड़ी सब देखती कि कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। कौन आंसू बहा रहा है, और वो चीख चीख के कहती है मैं ये खड़ा हूं। फिर उसके बाद आत्मा अपने ही शरीर से कहती है अरे खड़ा हो जा, आज तक तो अकड़ता था, आज क्यों पड़ा है? ले जाकर के लोग मरघट में जला देते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। 5 तत्वों से ये शरीर हमारा बन करके तैयार हुआ है। मरने के बाद 5 तत्व 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। आत्मा निकल करके
और ये सोचो कि आत्मा कभी बगैर शरीर के नहीं रहती, कभी। जीते जी हमें ये मिट्टी का शरीर मिलता है तब इसमें प्रवेश करती है। मरने के बाद भगवान सूक्ष्म शरीर उसको देता है, उस शरीर में वास करती है। और जब हमने जैसा कर्म किया, कर्म भोगने के लिए एक शरीर और हमें मिलता है। ये सब कर्मों के अनुसार मिलता है। और जो बुरे कर्म करते हैं उनको यम के दूत एक वैतरणी नदी पड़ती है। वैतरणी नदी के होते हुए वैतरणी नदी में जो आग होती, आग की लपेटें निकलती, उससे घसीटते हुए ले जाते बुरे कर्म करने वालों को। और जो अच्छे कर्म करते हैं वो भगवान के विमान में बैठ करके जाते हैं। भगवान का विमान उनको लेने के लिए आता है, बड़ी इज्जत के साथ विमान में बैठ करके भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं ऐसे लोग। और जो बुरे कर्म करते, जो लोगों को सताते, गरीबों को सताते, दूसरों का धन लूट करके खाते, दूसरे ने हमारे यहाँ मेहनत की और हम उसका पैसा खा गए, हम बेईमानी कर गए, ऐसे व्यक्तियों को यम के दूत घसीटते हुए वैतरणी नदी से ले जाते हुए नरक लोक में भेजते हैं। मरने के बाद शरीर को भी ऐसा गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि हमें कभी शरीर का दाह संस्कार रात्रि में नहीं करना चाहिए। रात्रि में सूर्य अस्त होने के बाद कि कभी भी भूल करके किसी का दाह संस्कार रात्रि में सूर्य अस्त होने के बाद नहीं करना चाहिए। फिर तो सुबह होने का इंतजार करना चाहिए, सूर्य उदय होने के बाद ही उसका दाह संस्कार करें। क्योंकि अक्सर करके रात्रि में स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाता है और नरक का दरवाजा खुल जाता है। और ऐसी आत्मा जो जिनका रात्रि में दाह संस्कार करते, रात्रि में दाह संस्कार करने के बाद आत्मा भटकती है, उद्धार नहीं होता। फिर किसी ने अच्छे कर्म किए हो उसकी भी आत्मा फिर भटकती रहती है, उनका उद्धार नहीं होता, क्योंकि हमने रात्रि में दाह संस्कार किया है। इसलिए हमेशा ये स्मरण रहे कि सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त से पहले ही दाह संस्कार करना चाहिए। अब गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, आत्मा और परमात्मा का क्या मिलन है? ये जो आत्मा भगवान ने भेजी है, कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आत्मा ही परमात्मा कैसे हो सकती है? कहाँ लिखा है ये? कुछ लोग कहते, कुछ व्यास कहते हैं, व्यास पीठ पर बैठ करके कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा कभी परमात्मा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि परमात्मा ने कभी पाप नहीं किया और ना ही आत्मा कभी पाप करती है। आत्मा से यदि पूछा जाए तो जो मन उल्टे कर्म करवाता है ना, आत्मा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मन कहेगा अरे छोड़ो, हमें तो करना है तो करना है। हम मन की बात मान जाते हैं। तो आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे हम अपने माता पिता की संतान हैं, वैसे हम सभी मिलकर के उस परमात्मा की संतान हैं। तो हम उसकी संतान हैं, हम उसके अंश हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हो सकते। आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती, हम उसके अंश जरूर हैं। गोकर्ण जी कहते, पिताजी आप कहते हो मन में वैराग्य नहीं, मनुष्य अहंकार करता है। कोई बल का अहंकार करेगा, कोई धन का अहंकार करता है,
कोई इस बात का अहंकार करेगा कि मेरे समान कोई है ही नहीं, मैं कितना बड़ा पैसे वाला हूँ, मेरी एक बड़ी सी हवेली बनी है। अरे काहे की हवेली? मरघट को शमशान क्यों कहते हैं? मरघट को शमशान घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि मरघट में सबकी शान एक समान होती है, सबको एक समान जलाया जाता है, सबको इज्जत एक समान वहां मिलती है, इसलिए मरघट को शमशान कहते हैं। सबकी शान मिट्टी में मिल जाती है। और जो हवेली का अहंकार करते, मेरी इतनी बड़ी हवेली, इतना बड़ा मकान है, किसी की झोपड़ी पड़ी है और सामने वाले की हवेली बनी है, तो झोपड़ी वाले को समझते नहीं। तो एक बात याद रखना, ये गरीबी अमीरी तो सब किस्मत की बात है। भगवान कब किसको फकीर बना दे और कब किसको राजा बना दे, ये समय का कुछ पता नहीं। कहते प्यारे कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे को देखे हो कभी? 2-4 घंटे पड़े रहने देना, उसके अंदर अकड़ आ जाएगी। हम तो मुर्दा नहीं है ना, हम तो जीते जागते इंसान है, तो फिर क्यों अकड़ भरे हो अपने अंदर? हम तो इंसान हैं, जीते जागते, इस अकड़ भरने से क्या फायदा? जिस व्यक्ति के अंदर अकड़ आ गई, समझ लो वो मुर्दे के समान, वो मरे के समान है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकने में सब कुछ है प्यारे, आप झुकोगे सब कुछ प्राप्त होगा। एक पहाड़ पर एक व्यक्ति चढ़ रहा था, 4 लोग नीचे खड़े हैं, पहाड़ पर चढ़ के जा रहा था झुकता हुआ। आप प्रैक्टिकल करना, एक पहाड़ पर चढ़ के जाना, पहाड़ पर जब आप चढ़ोगे तो आपको झुकना ही पड़ेगा। आप ये कहो कि आप ऐसे सीधे खड़े होके चढ़ जाओ पहाड़ पर, नहीं चढ़ पाओगे, इस बात का मेरा दावा है। आपको झुकना पड़ेगा। जब आप झुकोगे तो पहाड़ पर ऊंचाइयों पर जाओगे, नीचे लोग खड़े होंगे तो वो भी कहेंगे वाह भैया झुकता हुआ जा रहा है, ऊंचाइयों को छू लिया, इसने झुक करके ऊंचाइयों को छू लिया। और जब आप उस पहाड़ से नीचे उतर के आओगे ना, तो आपके शरीर में अपने आप अकड़ आ जाएगी। आप नहीं चाहोगे ना, फिर भी आपके अंदर अकड़ आ जाएगी, तो लोग नीचे खड़े होंगे, कहेंगे इसके अंदर अकड़ आ गई, इसलिए मिट्टी की ओर आ रहा, नीचे की ओर आ रहा। कोई भी कार्य सही, झुकने में सब कुछ है। जब घी निकालते ना, क्योंकि बाल्टी जो होती है ना, बाल्टी जब कुएं में हम डालते हैं, खाली बाल्टी जब डालते ना और उसको ऐसे बगैर झुकाए निकालेंगे तो खाली ही निकलेगी। जब उसको झुकाएंगे कुएं में तो बाल्टी भरी हुई निकलेगी। तो प्यारे झुकने में सब कुछ है। भले आपकी गलती है और सामने वाला कह रहा है कि मेरी गलती नहीं है और उसकी गलती है, तो आपकी गलती भले नहीं हो फिर भी आपको हाँ भैया मेरी गलती है, तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। झुकने में कुछ जाता नहीं है, बल्कि आप समाज की नजर में महान बन जाते हो। और जो छोटी छोटी उम्र में आकर के अहंकार मन में लाते, बुजुर्गों की इज्जत को नहीं समझते और कहते हैं मेरे समान कोई है ही नहीं, बुजुर्गों के सामने जाकर के बड़े एक्शन में जाकर के बात करेंगे। इससे आप तो समझोगे कि हाँ भाई हम पे जवानी का खून सवार है, डांट नहीं खाते हो।
आप समझोगे कि हमने बहुत बड़ा महान काम कर लिया, लेकिन बुजुर्गों की नजर में आप गिर जाओगे। इसलिए काम ऐसा करो जो समाज आपको महान बताए। आप अपनी नजर में महान नहीं, बल्कि समाज की नजर में महान बने। आज गोकड़ जी अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, हमारा ये शरीर शुद्ध धातुओं से बना है, त्वक चरण मांस रुधिर रेत मज्जा हड्डी, इन शुद्ध धातुओं से हमारा शरीर बना है, लेकिन हम वो है नहीं। आत्मदेव जी कहते तो फिर हम हैं कौन? बोले हम तो एक दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा है। कि चले रे हंसा अपने देश को, और यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है। अपना हुआ अंधेरा। इस संसार में हमारा कोई नहीं,